हाय। आज हम आए हैं थाना में बारवे फैमिली के पास। इनका ये रेस्टोरेंट है राजवाड़ा, जो हमें वैभवता का प्रतीक माना जाता है। सो बारवे साहब, आपने ये जो रेस्टोरेंट ये थाना में लोकेटेड है, सो ये एक्चुअली वास्तु के हिसाब से करने के लिए आपने हमें प्रोत्साहित किया, तो ये डिज़ाइन या इंटीरियर हमने वास्तु के हिसाब से किया है। पर आप बता सकते हैं कि आपने ये थीम जो आपने राजवाड़ा है वो कैसे आपके दिमाग में आई? एक्चुअली कैसा है कि हमारे यहाँ थाना में एक पारंपरिक जो कहते हैं हमारे इसमें, उसका कोई डिज़ाइन हमें देखा नहीं था। तो और हम दोनों ने ये डिज़ाइन हमारे दिमाग में बहुत सालों से चल रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने किया था कि हम लोग ऐसा कंसेप्ट बनाएंगे जिसमें लुक उसमें वैसा आना चाहिए कि अगर आप खाना खाने आओगे तो उसमें आपको लगना चाहिए कि हम लोग राजवाड़ा में आके बैठे हैं, आपको ऐसा फील चाहिए। इसलिए हम लोग ने ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए बनाया। तो हम लोग जब भी खाना खाने जाते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि रिचनेस, देखो खाना तो हर एक के घर पे तो मिलता है, पर वास्तु हम लोग जब भी डिज़ाइन करते हैं या जब भी रेस्टोरेंट वास्तु के हिसाब से जब भी डिज़ाइन करते हैं, वो एक वैभवता का भी प्रतीक माना जाता है। यानी कि हम हमारे दोस्तों को, हमारे फैमिली को एक अलग एटमॉस्फेयर में लेके जाते हैं और वहाँ पे हम हमारा खाना या हमारा जो डिनर है वो एंजॉय करते हैं। सो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी एक रेड थीम इन्होंने वास्तु के हिसाब से दी है। वास्तु में जब भी साउथ या साउथ ईस्ट ओपनिंग डोर होता है, तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे अग्नि तत्व का वास ज़्यादा होता है, यानी कि वहाँ पे अग्नि तत्व ज़्यादा रुकता है। तो हमेशा आपके जगह में अगर रेडिश टोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर है वो भी येलोइश क्रीमिश टोन में है, तो राइजिंग सन के जो कलर थीम है, जैसे यहाँ पे कर्टन्स लगाए गए हैं, कर्टन की कुछ थीम है तो वो भी रेडिश टोन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डेस्कटॉप है या यहाँ पे टेबल्स है, उसके पास की जो चेयर्स है सारी वो रेड थीम में ली गई है, और यहाँ पे कुछ साड़ीज की अलग अलग डिज़ाइन ली गई है। सो वास्तु में जब भी हम एक आध होटल या रेस्टोरेंट में अभी हम लोग आए हैं, सो वहाँ पे प्रसन्नता आनी चाहिए, एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि हमें बार बार आने जैसा ऐसा वहाँ पे महसूस होना चाहिए। वो एनर्जी यहाँ पे मेंटेन हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीलिंग भी उन्होंने जो डिज़ाइन की है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रह्मस्थान उन्होंने खाली रखा है, ब्रह्मस्थान छोड़ के एक यहाँ पे और एक आपके पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों जगह यहाँ पे उन्होंने ये झुम्बर लगाए हुए हैं। सो ये वास्तु में उचित माने जाते हैं, बहुत ही क्लासी लग रहे हैं, यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा लग रहा है उस वजह से। अभी आप इस दिशा में आते हैं तो ईस्ट दिशा में इन्होंने ये कुछ बर्तन रखे हैं, ईस्ट दिशा में बर्तन रखे हैं, जो एक वास्तु के हिसाब से अग्नेय कॉर्नर में इन्होंने इलेक्ट्रिक बोर्ड भी है जैसे, तो कुछ वो अग्नेय कॉर्नर में इलेक्ट्रिक बोर्ड का भी इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रेड थीम में, रेड टोन में इन्होंने की है। इनका जो थीम था वो राजवाड़ा थीम है, तो राजवाड़ा यानी कि प्रसन्नता, पॉजिटिविटी या भव्यता। तो इस हिसाब से इन्होंने ये जो कॉलम्स हैं वो डिज़ाइन किए हैं, कॉलम डिज़ाइन किए हैं ऐसे इस प्रकार से कि वो थोड़े वैभवता का प्रतीक ऐसे महसूस हो। सो ये प्रामुख्य से रहने वाले जो है पूना के हैं, पूना से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से पूरे महाराष्ट्र का हार्ट है पूरे वैसे देखने गए तो। सो वहाँ पे हमेशा हमने देखा है कि अलग अलग खाने की चीज़ें यहाँ पे मिलती है वास्तु के हिसाब से। जब भी हम लोग देखते हैं तो पूना वास्तु को भी फॉलो करने वाले बहुत सारे हैं। सो आपने वो थीम यहाँ पे लेके आना राजवाड़ा या ये, तो आपके दिमाग में पहले कैसे आया? पहले एक्चुअली ये मेरी वाइफ है, ये होटल मैनेजमेंट में पूरा इनका बीएससी का सब ग्रेजुएशन हुआ था। 2 साल इन्होंने बाहर एक्सपीरियंस भी किया था, 3 साल उन्होंने वर्क भी किया है। और उसके बाद हम लोग दोनों जब मिले तो हम लोग के दिमाग में ये आइडिया आया कि एक्चुअली मैं टेक्सटाइल में था मैं। फिर उसके बाद इन्होंने और मैंने हम लोग ने बैठ के डिसाइड किया कि हम लोग भी फूडी है, तो हम लोग बहुत जगह पे होटल में घूमे। तो ये हर जगह पे आप होटल में जाओगे आपको खाना मिलेगा बेसिक एम्बियंस है। तो हमने सोचा कि एक ऐसा एम्बियंस हम क्रिएट करेंगे जो यहाँ पे थाना मुंबई में कहीं है नहीं। इसलिए हमने बहुत घूमे, 6-7 महीना घूमने के बाद फिर हमने ये दिमाग में सब डिज़ाइन बना के ये हम लोग ने इस पर वर्क किया, फिर ये प्रोजेक्ट हम लोग ने बनाया। जैसे यहाँ पे आपको अगर होटल है तो उसका किचन भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इन्होंने देखो कि किचन का एक यहाँ पे आपको ये किचन के बीच में इन्होंने ग्लास ली है,
जो अंदर से आप देख सकते हैं कि बाहर क्या क्लाइंट्स या कितने आपके यहाँ पे कस्टमर आए हैं बैठे हैं। ये नॉर्थ या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, सो ग्लास इस तरफ चलती है और ये इन्होंने खाना अगर सप्लाई करना है यहाँ पे तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने एक छोटी विंडो रखी है। जो वॉश बेसिन और ये सब होता है वो उत्तर पूर्व या वायव्य दिशा में होता है। सो उन्होंने ये वायव्य दिशा में वहाँ पे एक वॉश बेसिन भी वायव्य दिशा में रखा है और एक छोटा सा यहाँ पे इन्होंने एक उसके बीच में पार्टीशन डिस्टेंस मेंटेन हो इसलिए किया है। सो ये वास्तु में जब भी आप खाना खाते हो तो ऐसे होता है कि कभी भी आपको वॉश बेसिन विजिबल नहीं होना चाहिए। तो वॉश बेसिन विजिबल नहीं होना चाहिए और वायव्य दिशा उसके लिए सबसे उचित मानी जाती है। सो उस हिसाब से इन्होंने ये पूरा सेटअप किया है और वायव्य कॉर्नर में जो वॉश बेसिन है उसकी अरेंजमेंट की है। तो आइए जानते हैं इसका एड्रेस, ये रेस्टोरेंट कहाँ पे है। तो मैडम हमें इस रेस्टोरेंट का एड्रेस ज़रा बताइए। रेस्टोरेंट का एड्रेस शॉप नंबर 6 पेंकिन 9, इट इज़ नियर टू सत्कार ग्रैंड, ऑपोजिट टू सेंट लॉरेंस स्कूल, वागले एस्टेट, ठाणे वेस्ट। प्लीज़ डू कम एंड विजिट अस। बहुत अच्छा खाना है, एक बार आके ज़रूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स।